ओशो के विचारों में पश्चाताप को गहरी समझ और जिम्मेदारी से जोड़ा गया है। उनके अनुसार जब हम जिम्मेदारी का अर्थ और महत्व सही मायनों में समझते हैं, तब पश्चाताप हमारे भीतर एक गहरी आंतरिक घटना के रूप में घटित होता है। ओशो ने इस विचार को कई बार अपने प्रवचनों में स्पष्ट किया है। उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें जिम्मेदारी, पश्चाताप और आत्म जागरूकता के गहरे संबंध को समझना होगा। नंबर 1, जिम्मेदारी क्या है? ओशो के अनुसार जिम्मेदारी का अर्थ केवल बाहरी कर्तव्यों को निभाना नहीं है। यह एक आंतरिक जागरूकता है जो हमें हर स्थिति में अपने कर्मों और उनके परिणामों के प्रति सचेत रखती है। जिम्मेदारी तब आती है जब हम अपने जीवन और कर्मों के प्रति जागरूक होते हैं। इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे स्वयं के चुनाव और निर्णय का परिणाम होता है। ओशो मानते हैं कि जिम्मेदारी को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें हमारे कर्मों और जीवन की दिशा के प्रति पूरी तरह से सचेत करता है। हम जो भी करते हैं उसे समझदारी और सजगता से करना ही जिम्मेदारी है। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमारे कर्मों के परिणामों का असर केवल बाहरी दुनिया पर नहीं बल्कि हमारे स्वयं पर भी होता है। नंबर 2, पश्चाताप की गहरी घटना। पश्चाताप ओशो के अनुसार केवल एक साधारण भावना नहीं है बल्कि यह हमारी आंतरिकता में घटने वाली एक गहरी घटना हो सकती है। पश्चाताप तब होता है जब हम अपने कर्मों के प्रति पूरी तरह से सचेत हो जाते हैं और समझते हैं कि हमने कुछ ऐसा किया है जो हमारी आंतरिकता के विपरीत है। ये एक प्रकार का आत्मबोध है जो हमें यह एहसास दिलाता है कि हमसे कोई गलती हुई है। ओशो कहते हैं कि यदि हम जिम्मेदारी के साथ अपने कर्मों को देखते हैं तो पश्चाताप हमारे भीतर एक स्वाभाविक और गहरी घटना के रूप में प्रकट होता है। यह एक प्रकार की आंतरिक जागरूकता है जो हमें अपने कर्मों के प्रति जवाबदेह बनाती है। ये जागरूकता हमें खुद से ईमानदारी से सामना करने की क्षमता देती है। नंबर 3, जिम्मेदारी और पश्चाताप का संबंध। जिम्मेदारी और पश्चाताप का गहरा संबंध है। ओशो कहते हैं कि जब आप जिम्मेदारी का सही अर्थ समझते हैं तब आपको यह एहसास होता है कि आपके कर्मों का असर केवल बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर भी होता है। इस बोध के साथ जब आप कोई गलती करते हैं तो वह गलती केवल बाहरी नहीं होती, वह आपके भीतर गहराई तक प्रभावित करती है और यही बोध पश्चाताप की गहरी घटना को जन्म देता है। जिम्मेदारी का अर्थ यह है कि हम अपने कर्मों के प्रति सजग रहते हैं। जब हम किसी गलती को महसूस करते हैं तो वह हमारी चेतना को प्रभावित करती है और यही जागरूकता पश्चाताप के रूप में प्रकट होती है। लेकिन यह पश्चाताप केवल पछतावा नहीं है बल्कि ये एक गहरी आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है जो हमें हमारे गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। नंबर 4, पश्चाताप का उद्देश्य। ओशो के अनुसार पश्चाताप का उद्देश्य व्यक्ति को केवल अपराधबोध में नहीं फंसाना है। वास्तविक पश्चाताप व्यक्ति को उसकी गलतियों से सीखने और अपनी आंतरिकता को और गहरा करने का मार्ग दिखाता है। जब आप जिम्मेदारी समझते हैं तो पश्चाताप आपके भीतर एक ऐसी घटना बन जाता है जो आपको अपनी गलती से सीखने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर देती है। यह पश्चाताप आपको दुख या अपराध बोध में नहीं डालता बल्कि यह एक सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह आपको यह एहसास दिलाता है कि आपने गलती की है, लेकिन साथ ही यह भी कि आप इस गलती से कुछ सीख सकते हैं और भविष्य में खुद को बेहतर बना सकते हैं। नंबर 5, अहंकार का त्याग और सच्चा पश्चाताप। पश्चाताप की गहराई तब और बढ़ती है जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है। ओशो के अनुसार अहंकार ही वह दीवार है जो हमें हमारी गलतियों का सच्चा बोध होने से रोकता है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर जिम्मेदारी और जागरूकता के साथ अपनी गलतियों को स्वीकार करता है तब सच्चा पश्चाताप संभव होता है। अहंकार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम हमेशा सही हैं और यही भावना हमें हमारे गलतियों का साक्षात्कार करने से रोकती है। लेकिन जब हम अपने अहंकार को छोड़कर अपनी आंतरिकता के प्रति ईमानदार होते हैं तब हम अपनी गलतियों का सच्चा बोध कर पाते हैं और यही सच्चा पश्चाताप होता है। नंबर 6, पश्चाताप का सही तरीका। ओशो के अनुसार पश्चाताप का सही तरीका यह है कि व्यक्ति अपनी गलतियों को बिना किसी अपराध बोध या शर्म के स्वीकार करे। सच्चा पश्चाताप केवल तब होता है जब व्यक्ति अपनी गलती को समझता है, उसे स्वीकार करता है और उससे कुछ सीखने का प्रयास करता है। ये एक सकारात्मक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपनी आंतरिकता से और गहराई से जोड़ती है।
पश्चाताप का सही तरीका यह है कि हम अपनी गलतियों को समझें, उनसे कुछ सीखें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने आप को दोष दें या अपने ऊपर अत्यधिक बोझ डालें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी गलतियों से जागरूकता और समझ के साथ आगे बढ़ें। ओशो के अनुसार, जब आप जिम्मेदारी समझते हैं तो पश्चाताप आपके भीतर एक गहरी आंतरिक घटना के रूप में घटित होता है। यह पश्चाताप केवल पछतावा नहीं है, बल्कि यह एक सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसकी गलतियों से सीखने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर देती है। जिम्मेदारी और जागरूकता के साथ जब व्यक्ति अपने कर्मों को देखता है, तब पश्चाताप उसके भीतर एक गहरे आत्म साक्षात्कार के रूप में प्रकट होता है। यह आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को उसके कर्मों और उनके परिणामों के प्रति पूरी तरह सचेत करता है और उसे अपने जीवन में एक नई दिशा देने का मार्ग दिखाता है।